यहाँ पर भाजपा के कद्दावर नेता प्रेमनगर के वीरेंद्र जायसवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो घटना हो गई है, जो हाथियों के दल ने तो बच्चों की कहा जाता है एक तरह से हत्या कर दी है, मार डाला है, इसको लेके ये संवेदना व्यक्त की है और वन विभाग के माध्यम से 25-25 हज़ार रुपये का जो नकद राशि है वो दिलवाया है और बाकी जो प्रोसेस है वो भी दिलवाया जाएगा। मैं चाहता हूँ भाजपा नेता वीरेंद्र जायसवाल जी से कि इसको लेके क्या नज़रिया है इनका और ये जो डेथ हुआ है या फिर जो अतिक्रमण हो रहा है इसको लेके क्या सोचते हैं ये? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और माननीय विधायक जी का हम लोगों को इधर से संज्ञान में आया, फिर उन्होंने भी फ़ोन किया और इससे दर्दनाक घटना कुछ भी नहीं है। पर मैं सभी जनजाति, पंडो जनजाति, आदिवासी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आप वन विभाग में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, यदि आपके पास पर्याप्त भूमि है तो इस बात को संज्ञान में लीजिए कि आपके बच्चों का जान बहुत प्यारा है और सबसे पहले आपके परिवार का सुरक्षा होना चाहिए। हमारा पुराना भी कहावत है कि हम लोग बनी मजदूरी करके जी खा सकते हैं, परंतु अनावश्यक जंगल में ज़मीन का इंक्रोचमेंट मत करिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कोई वन विकास निगम हो या वन विभाग हो आपको सचेत कर सकता है, आपको बता सकते हैं कि हाथी कहाँ पर है। और उन्होंने लगातार इस विषय में ग्रुप के माध्यम से भी हम सबों को आगाह किया था, परंतु हाथी का कोई ओर छोर नहीं होता। अभी हम तुरंत महेशपुर में देख रहे हैं, कभी हम प्रेमनगर में देखेंगे। उनके चलने का जो रफ्तार है, ऐसा बताते हैं उस दिन प्रशिक्षण में कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो चल सकते हैं, 19 किलोमीटर तक सूंघने की उनकी क्षमता होती है। इसलिए उनसे डरना चाहिए हम सबों को। रहा सरकार की बात, तो सरकार की तरफ से रेंजर साहब जी, उनके पूरे अमला, पैकरा सर जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने 25 हज़ार रुपये मृतक परिवार को 25-25 हज़ार रुपया दोनों को दिया है मिट्टीकरण के लिए और 5.5 लाख रुपये उनके खाते में 5.75 लाख रुपये 5,75,000 रुपये उनके खाते में गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। और मेरा भी नम्र आग्रह है कि गांव का जो सरपंच हो, चाहे मैं हूं, आप हों, सभी लोग इस दर्दनाक घटना को संज्ञान में लेते हुए भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। और छोटे छोटे, एक 5 साल की बच्ची है, 11 साल का लड़का है, जनजाति वर्ग का है, राष्ट्रपति दत्तक पुत्र हैं, ऐसे मौत न हो। और जो लोग उनको उकसा रहे हैं कि वन में जाओ, वन काटो, ये तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे कृत्य को रोकना पड़ेगा हम सबों को मिलके। मैं इस घटना का पूरे भाजपा परिवार की ओर से, मंडल प्रेमनगर की ओर से बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं और भविष्य में ऐसा ना हो सभी से आग्रह भी करता हूं। जायसवाल जी, एक कारण ये भी लगा कि जो बच्चा था, जो 11-12 वर्ष का था, जिसकी डेथ हो गई, हाथी ने जान ले लिया, वो हॉस्टल में पढ़ता था, जो नदी किनारे हॉस्टल है, वहाँ का कोई अधीक्षक होगा, खेल शायद नाम का कोई, अब वो तबीयत खराब रहता है, वो कह के भेज देता है कि जाओ दीवारी गुनिया कराओ। शायद वो अगर इस बच्चे को नहीं भेजा होता तो शायद उसकी डेथ भी नहीं हो पाती। अब जंगल में जबकि डबरा का पानी पी रहे हैं, पानी का साधन में नहीं है, तो ऐसे योजना भी सरकार की अच्छी, इनको लाभ देने के लिए, पढ़ाने के लिए, मगर कहीं ना शिक्षक भी इसको लापरवाही बरतते, प्रबंधक को भेज दिया घर में, यहाँ पर वह डेथ हो गई। देखिए, अगर वो पंडो आश्रम है प्रेमनगर में और वहाँ सभी पंडो जनजाति के बच्चों के लिए हम सबों ने स्कूल का व्यवस्था कर रखा है, बहुत दिनों से है। यदि कोई शिक्षक ने इस तरह से लापरवाही किया है तो हम लोग जाने के बाद संज्ञान में लेंगे और चाहे वो कितनों भी पहुँच पकड़ वाले होंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी। यदि बच्चा को उन्होंने दीवारी गुनियाई का झांसा दे के अगर इस तरह से भेजा है उनके घर के लिए, और उन्हें पूरे अस्पताल हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके संरक्षण में दवाई न करवा के अगर वो दीवारी गुनिया के संरक्षण किए तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये थे जायसवाल जी, इन्होंने काफ़ी प्रमुखता से बात कही कि अगर वो लापरवाही हुई होगी तो कार्रवाई भी होगी। अब इन्होंने बड़ी बात कही है कि जो जंगलों में लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, भूमि होने के बावजूद भी वो ना करें, क्योंकि उससे आपके जनमान की हानि आपकी होनी है। तो ऐसी खबरों के लिए अब रहे लोग कुछ हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब में देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक देख पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। धन्यवाद।